खराब सड़कों और बढ़ते रेप केसेस से भारत की बेइज्जती थोड़ी कम हो रही थी, इसीलिए कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा एक एआई समिट कंडक्ट करने का। टू बी ऑनेस्ट, इस इवेंट के पीछे इंटेंशन काफी बढ़िया था, पर एट द एंड ये बन गया एक मीम फेस्ट। प्लान्स के अकॉर्डिंग इवेंट पर पीएम मोदी की विजिट 19 तारीख को होनी थी, बट फॉर सम रीजन उसे 17 तारीख पर प्रीपोन कर दिया गया एंड दोपहर 12 से 5 के बीच स्टॉल्स पे मौजूद हर किसी को बाहर जाने कह दिया गया फॉर सिक्योरिटी रीजंस। फिर पीएम मोदी ने विजिट किया, थोड़े फोटोशूट हुए एंड जब 5 घंटे बाद नियोसेपियन के सीईओ धनंजय यादव अपने स्टॉल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके एआई प्रोडक्ट्स दिन दहाड़े चोरी हो गए। आयरनी की बात तो ये हो गई कि ये इवेंट इंडिया की एआई पावर एंड डिजिटल इंडिया को शोकेस करने के लिए था, पर इस पूरे इवेंट में ओनली कैश पेमेंट एक्सेप्ट किए जा रहे थे, नो यूपीआई पेमेंट। एंड इतने हेवीली प्रमोटेड इवेंट में लोगों के डेमोज ही काम नहीं कर रहे थे क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन खराब था, और जिनके काम कर रहे थे उसमें से एक थे दिल्ली एनसीआर के गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले, जिन्होंने अपना रौद्र रूप अपनाया और मोदी जी की ये बात सीरियसली ले ली। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पहले इनके एक प्रोफेसर नेहा सिंह ने चाइना का ये रोबोट डॉग दिखा के कहा कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, पर ये लोग लोगो हटाना भूल गए, जिसके बाद लोगों ने इन्हें कहा झूठ बोल रहा है। एक और चाइनीज एआई बॉल को ये लोग ऐसा अपनी पोर्ट्रे कर रहे थे, बट जब सब कुछ विद प्रूफ एक्सपोज हो गया तो कहने लगे कि हमने ऐसा कहा ही नहीं कि ये हमने बनाया है, हमने तो बस इसे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए खरीदा है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग सच थिंग्स। पर फिर मेरा सवाल ये है कि मोटिवेट करने के लिए खरीदा है तो एआई समिट में क्यों लेके आए? यहाँ तो अपना काम पोर्ट्रे करना होता है ना। आपकी गलती के कारण आज चाइना वाले भी हम पे हंस रहे हैं। फिलहाल तो इनका स्टॉल हटा दिया गया है, पर बाकी गलती होगा क्या? इतने सारे लोग इस इवेंट को दूर दूर से अपनी गाड़ियों में अटेंड करने आए थे, पर उन्हें उनके कार कीज के साथ अंदर एंट्री ही नहीं दी गई। मैनेजमेंट इतना फ्लॉट था कि लोगों को घंटों घंटों तक वेट करना पड़ा लाइन में, और फिर जब वो अंदर गए तो उन्हें एआई के नाम पर ऐसे थर्माकोल के ड्रोन्स देखने मिले। इस इवेंट के बाद मुझे पर्सनली एक रियलाइजेशन हिट हुई कि हम एआई में कितने ज्यादा पीछे हैं। मतलब जो प्रोजेक्ट चाइना की एक नॉर्मल कंपनी बना देती है, उसे हमारे यहाँ पे एज अ इनोवेशन पोर्ट्रे करके फ्लेक्स करने की कोशिश की जा रही है। पहले लगता था कि गवर्नमेंट सिर्फ रिलीजन की बात करती है, काम की नहीं, जिसे उन्होंने ये समिट ऑर्गेनाइज करके गलत प्रूफ किया, जिसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। पर ये आधा अधूरा काम सही बताऊं तो काफी एम्बैरेसिंग था, एंड इसने हमें बता दिया कि इंडियंस को सबसे पहले एक सिविक सेंस समिट की जरूरत है। एज अ जेनजी मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी कोशिश है हर रोज आपको देश की कड़वी सच्चाई बताना। बनारस का एक वीडियो सामने आया जहां लोग बजरंग दल वालों से उनकी आईडी मांग रहे हैं। ट्रंप ने फिर से ईरान पर हमला करने की बात तेज कर दी है। देश और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, एंड इन सारी घटनाओं की सबसे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स पे। इसलिए कह रहा हूं हमें जल्दी से जल्दी फॉलो कर दो।